के साथ दिसंबर की 31 तारीख अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। कुछ ही लम्हात बाद या कुछ घंटों के बाद दूसरा दिन शुरू होने वाला है और ये लम्हात इस साल के आखिरी लम्हात हैं, यानी साल 2021 जा रहा है। साल 2021 जाड़े में ही जाएगा, लेकिन शुरुआत 2021 की भी जाड़े में ही हुई थी। तब युकम जनवरी थी तो युकम जनवरी भी जाड़े यानी चिले कलान में ही आई थी। चिले कलान आया, चिले कलान गया, लेकिन इन दो चिले कलानों के बीच में बहुत सा कलान भी हुआ, खुर्द भी हुआ, और कलान और खुर्द के बीच में सियासत भी देखी, उतार चढ़ाव भी देखे, हालात भी देखे। और इन हालात में अगर देखा जाए, शुरुआत करते हैं पिछले साल के पहले दिन की शुरुआत से, तो इस साल के पहले दिन से ही कश्मीर में एनकाउंटरों की खबर आई। इस साल के आखिरी दिन भी एनकाउंटर की खबर रही। पिछले साल यानी 2021 के पहले दिन भी एनकाउंटर हुआ था, 2021 के आखिरी दिन भी एनकाउंटर हुआ, और यह एनकाउंटर कल रात को रात देर गए श्रीनगर के पांता चौक के इलाके में हुआ, जहां 3 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन इस साल के दौरान उतार चढ़ाव बहुत देखे हमने। साल की शुरुआत में हमने वो देखा जो कभी पॉसिबल ही लग नहीं रहा था। साल 2021 और 21 के साल के पहले महीने में अचानक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी कमांडर मिलते ही सीज फायर का ऐलान होता है, और ये वो सीज फायर का ऐलान था जिसने खुशी की लहर दौड़ा दी, खासतौर पे उन लोगों को के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन लोगों के दौरान जिन पे हर वक्त मौत का साया लटकता रहता था, जिन पे खतरे की तलवार और तस्वीर में चीन भी अब की बार चू चू करता ही रहा। साल भर चीन ने कई जगहों से हंगामा आराई करने की कोशिश की, कभी प्यांगयांग तो कभी दूसरे इलाकों से अरुणाचल भी पहुंचा और आसाम पर भी चीन ने नजर रखी। लेकिन ये वो तस्वीर है जिन तस्वीर के में कहा जाता है कि आमना सामना बराबर रहा, मुकाबल बराबर रहा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी हिंदुस्तान और चीन का आमना सामना बराबर होता रहा, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, उसमें कहीं राहत की सांस दिखाई दी। और फिर बात चली अगले पड़ाव की, और अगला पड़ाव हम कोविड का करेंगे। और कोविड के बारे में आप जानते हैं नाज़रीन कि साल 2021 में कोविड बराबर छाया ही रहा। इस कोविड के दौरान यहाँ खौफ हर तरफ देखने को मिला, और मई के महीने में तो कोविड ने सबको हिला के रखा हुआ था। 2021 का साल, मई का महीना, और शरह अमवात रिकॉर्ड तोड़ रही थी। लॉकडाउन की वजह से कारोबार भी मुतासर हुआ, तालीम भी बुरी तरह से इससे असरअंदाज हुई, दफातर में कामकाज भी नहीं हो सका, जिंदगी मुतासिर हुई। और फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई तक कोविड के असरात इस कदर मुतासिर कुन रहे कि वादी के मजहबी मुकामात पर भी लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद रही। सरकारी और गैर सरकारी सतह की तकरीबात को अगरचे किसी हद तक महदूद तो किया गया, लेकिन कश्मीर में होने वाली शादी की तकरीबात या तो मनसूख हुई या फिर सादगी से मनाई गई। सालाना होने वाली अमरनाथ यात्रा भी अब की बार कोविड की वजह से मनसूख की गई। मई का महीना साल 2021 का, और सबसे ज्यादा केसेस इस महीने मुस्बत पाए गए। और यहाँ कोविड अमवात की रिपोर्ट जो है वो मई के महीने में जो तैयार की गई, उसमें सरकार के आदाद शुमार में 1,09,000 के करीब कोविड केसेस पाए गए। यानी औसतन मई के महीने में रोजाना 3,640 मामला पॉजिटिव आए थे। इतना ही नहीं, मई में रोजाना औसतन 52 अफराद की मौतें भी होती रही, और कुल मिला के मई के महीने में 1624 लोगों की कोविड की वजह से मौत भी वाक़ा हुई थी। ताहम जून के महीने में अमवात का सिलसिला कुछ कम रहा, और 1624 के मुकाबले में यह तादाद 1416 तक पहुंची, और 3,500 के औसतन मुस्बत केस भी इस महीने में आए, जो रोजाना के औसत से 856 के आसपास ही रहे। इस दौरान कोविड के एतबार से साल 2021 सबसे खतरनाक साबित रहा, और मई का महीना तो सरफलांगा हुआ था। इधर कोविड के कई नए भी बच्चे पैदा हुए। कोई ब्लैक फंगस के नाम से इसे याद करने लगा, कोई इसको व्हाइट फंगस के नाम से याद
करने लगा। लेकिन व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस, इसके केसेस जम्मू में देखने को मिले, कश्मीर में ये वायरस, ये फंगस महसूस नहीं किया गया। लेकिन कोविड के मामलात लगातार आते ही गए। कोविड के आदाद शुमार में अक्टूबर के महीने से गिरावट आना शुरू हुई और इसकी गिरावट की तादाद में और इजाफा भी हुआ। ताहम कोविड के तीसरे लहर के खदशात के हवाले से माहिरीन का ये भी कहना था कि खौफ अभी भी हो सकता है और सरकार की जानिब से कोविड के असरात को कम करने के लिए जहां मुल्क भर में वैक्सीनेशन का एक जामिया प्रोग्राम भी मई के महीने में ही शुरू किया गया, वहीं सरकार के जरिए मुतय्यन अहदाफ को हासिल करने की भरपूर कोशिश भी की गई और अवामी हलकों में कोविड की इस मुहिम की पजराई भी हुई। लेकिन साल 2021 कोविड के हवाले से पुरखतर ही रहा। पुरखतर के साथ साथ साल 2021 के दौरान इस सारी सूरत-ए-हाल में आम लोगों को परेशान भी होना पड़ा। ये कोविड का हाल अहवाल आपने सुना। मई के महीने में कोविड तो ऊपर चढ़ के बोल रहा था, लेकिन अभी तीसरी लहर का खतरा मौजूद है और पिछले साल बताया गया था कि कोविड सरमा में आम आदमी को बहुत परेशान करेगा। अभी सरमा जारी है, चिल्लेकलान जारी है और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन से लेके दूसरे वायरेंट कोविड के आ रहे हैं ये खतरनाक हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो एहतियात अब की बार भी यानी 2022 में भी आपको बराबर जारी रखनी है। और एहतियात के हवाले से आपको बताते चले, साल का आज का आखिरी जुम्मा भी था और आखिरी जुम्मे पर भी श्रीनगर की जामिया मस्जिद से नमाज नहीं हो सकी। लगभग सारे साल इस तरह के वाक़ा जो है वो हमें नमाज के हवाले से जामिया मस्जिद श्रीनगर के हवाले से देखने को मिले। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, मई का महीना जहां कोविड के हवाले से सारे फरिश्ता, वहीं जून के महीने में भी कुछ हमने बहुत कुछ देखा। साल 2015 अगस्त 5 अगस्त 2019 का फैसला यानी खसूसी दर्जा 370 को ख़त्म करने का और फिर 2021 में 24 जून की तारीख वो तारीख है जिससे तारीख में लिखा भी जाएगा। यहाँ कुल जमाती मीटिंग भी हुई और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में ये कुल जमाती मीटिंग दिल्ली में मुनक्कद हुई। तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहने वाली ये मीटिंग जम्मू कश्मीर के लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं समझी जाती थी, क्योंकि इस मीटिंग में पहली बार वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियात ने शिरकत की। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में सियासी पेशरफ्त के तौर पर अहम तस्वर भी की जा रही थी और इस मीटिंग में वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लीडरान को अपने नुक्ते नज़र रखने का मौका भी दिया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, पार्टी सरबराहान ने हिस्सा लिया और इन लीडरान ने वज़ीर आज़म के सामने अपना नुक्ते नजर रखा। अवामी हलकों में भी इस मीटिंग के इनेकाद से एक उम्मीद जाग उठी थी और मीटिंग में जहां 370 की बहाली और पाकिस्तान के साथ मसले कश्मीर को लेकर बात करने की जरूरत पर मरकजी हुकूमत को महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहाली अमन के लिए जरूरी करार दिया, वहीं मीटिंग में शामिल अक्सर लीडरान ने जम्मू कश्मीर में दर्जा रियासत की बहाली और इंतखाबात के इनेकाद की मांग की। वज़ीर आज़म के सामने मांग रखी गई और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने मीटिंग में शामिल लीडरान की सभी मांगे और बातें नोट करने के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर में मुनासिब वक़्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। ताहम वज़ीर आज़म ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आने के साथ ही इंतखाबात कराने की यकीन दहानी भी कराई। इस दौरान मीटिंग का लुबे लुबाब वज़ीर आज़म की उस बात को ही करार दिया गया जिसमें उन्होंने दिल और दिल्ली से दूरी खत्म करने का
मंत्र पढ़ाया था। ताहम साल 2021 में 24 जून की इस मीटिंग के बाद यहाँ के सियासी लीडरान और अवामी हलकों ने कुल जमाती मीटिंग के आउटकम को जमीनी सतह से दूर ही बताया। हालांकि इस मीटिंग के इनेकाद जरूर अवामी हलकों और सियासी हलकों में एक जान तो ले आई थी, ताहम साल खत्म होते होते इस मीटिंग के सम्राट भी से अवाम आज तक महरूम दिखाई दे रही है। तारीख के कुछ अहम पल, तारीख लिखी जाती है, तारीख कुछ सुनहरी हल्फों में होती है और कुछ तारीख गलियों से निकल के भी आगे बढ़ती है। और इस तारीख में जम्मू कश्मीर की तारीख के कई अवराक लिखे गए। कश्मीर में मिलिटेंसी भी है, मिलिटेंसी का ग्राफ भी कभी चढ़ता और कभी गिरता दिखाई दिया और इसी मिलिटेंसी के ग्राफ के दौरान सरकार के दावे भी कई हुए। हिलाल हांजूरी इस सारे मामले पर नजर रखे हुए थे, हम उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते। साबिका बरसों की तरह साल 2021 में भी मिलिटेंट सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रही। इन सरगर्मियों में न सिर्फ वादी के शुमाल और जुनूब में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पें हुई, बल्कि मिलिटेंटों ने शहर श्रीनगर में कई जगहों पर कई बार हमले भी किए। जिसमें न सिर्फ फोर्सेस के एहलकार निशाना बने, बल्कि सिविलियन हलाकतें भी हुई। साल 2021 में ही श्रीनगर के मारूफ दवासाज मक्खनलाल बिंद्रू, संगम ईदगाह में सरकारी स्कूल में तैनात खातून प्रिंसिपल और एक उस्ताद को भी हलाक किया गया। इसके अलावा कई आम शहरी और पुलिस एहलकार व अफसरान भी हमलावरों ने जाम बहक किए। साल के आखिर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़राए के हवाले से जो मिलिटेंट सरगर्मियों के एदाद शुमार बयान किए, उसके मुताबिक साल रवा में कश्मीर के अंदर कुल 168 मिलिटेंट जाम बहक हुए, जबकि इस दौरान 34 सिविलियन और 30 फोर्सेज व फौजी एहलकार भी जाम बहक हुए। इस दौरान साल 2021 में 128 नौजवानों ने मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत की, जिसमें 73 को मुख्तलिफ झड़पों के दौरान जाम बहक करने का दावा किया गया, जबकि 16 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कुल 82 मिलिटेंट और 592 OGWs को गिरफ्तार, जबकि 4 मिलिटेंटों ने फोर्सेस के सामने सरेंडर भी किया। एक साल की मुद्दत के दौरान पुलिस ज़राए के मुताबिक 3 शहरी क्रॉस फायरिंग के दौरान जाम बहक हुए, जो पिछले 3 दहाइयों में सबसे कम तस्वुर किया जा रहा है। इस तरह से साल 2021 में वादी के शुमाल और जुनूब और वस्ती कश्मीर में माह जनवरी से लेकर माह दिसंबर तक मिलिटेंट सरगर्मियां बराबर जारी रहीं। हालांकि सरकार की जानब से अगरचे पिछले बरसों के मुकाबले में मिलिटेंट सरगर्मियों में कमी का दावा किया जा रहा था, ताहम इसके बावजूद झड़पों और कशीदा हालात का सिलसिला साल के आखिर तक वक्फे से जारी रहा। आदाद शुमार साल 2021 के दौरान क्या आदाद शुमार रहे। आज IG कश्मीर ने भी श्रीनगर में मीडिया से जब बात की तो उन्होंने आदाद शुमार बताते हुए बताया कि अब की बार सबसे कम तादाद में मिलिटेंट हैं कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, और ये भी बताया कि बड़ी तादाद में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के मिलिटेंटों का भी उन्होंने खुलासा किया, लेकिन इस दौरान आज उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी सियासी शख्सियत को इस अब की बार जेल नहीं भेजा गया है। ताहम महबूबा मुफ्ती कई बार अब की बार नज़रबंद होती दिखाई दी। लेकिन इस सारे साल 2021 के दौरान हमने कई मुतनाज़ा मामला भी देखे। श्रीनगर के अचमटी का एक मामला मुतनाज़ा भी रहा और श्रीनगर के हैदरपुरा का एनकाउंटर भी मुतनाज़ा ही रहा। 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, उस पर सवाल उठे और उन सवालात के बाद पुलिस ने एक मामला ये भी बताया कि जो इन सवालात इस पे जो उठाएगा, जिससे नुकसान होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये 15 नवंबर की तारीख का मामला था, लेकिन सियासत या मामला आज भी चलता ही जा रहा है। साल के आखिरी दिन इस पर भी बहस होती रही और हिलाल हांजूरी ने भी इस पर नजर रखी हुई थी। हम जरा एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हालात में इन सारे या मामलात पर।
यूं तो साल 2021 में मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और फौज ने बड़ी कामयाबियों का दावा किया है। ताहम इसके बावजूद इसी साल मिलिटेंटों के खिलाफ झड़पों में जाम बहक अफराद को लेकर लावेपुरा HMT और हैदरपुरा की 2 ऐसे झड़पें भी हुई जिस पर फोर्सेस पर लवाहिकीन की जानिब से सवालात भी उठाए गए। अगरचे साल 2020 के आखिरी दिनों में लावेपुरा श्रीनगर में फौज ने एक झड़प के दौरान जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां से वाबस्ता 3 नौजवानों को मिलिटेंट बताकर जाम बहक करने का दावा किया गया। वहीं पर साल 2021 की शुरुआत में ही उनके लवाहिकीन ने इन नौजवानों को मासूम बताकर फौज के दावे पर सवालात उठाए और इनके लाशों का मुतालबा करते हुए न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि अरबाब इक़्तिदार से लगातार गुजारिशें भी की। ताहम पुलिस ने इन नौजवानों से मुत्तलिक यही कहा कि अगरचे लावेपुरा की उस झड़प में जम्मू कश्मीर पुलिस बराह रास्त शामिल नहीं थी, ताहम वो फौज पर शक करने का कोई वजह भी नहीं रखते। अलबत्ता पुलिस ने इन तीनों नौजवानों के खिलाफ जाम बहक होने तक कोई एडवर्स रिकॉर्ड न होने की भी बात कही थी। इस तरह से लवाहिकीन के शदीद एहतजाज के बावजूद भी उन्हें अपने बच्चों की लाशें वापस करने की कोई भी मांग पुलिस की जानिब से पूरी नहीं की गई। साल के आखिरी हिस्से में 15 नवंबर को हैदरपुरा में भी एनकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया। ताहम पुलिस के मुताबिक इस झड़प में डॉक्टर मुदस्सिर गुल को OGW और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट जो इमारत का मालिक था क्रॉस फायरिंग में मारे जाने की बात कही गई। इस एनकाउंटर में जहां 4 लोग जाम बहक हो गए, वहीं पर रियल एस्टेट का तिजारत करने वाले डॉक्टर मुदस्सिर गुल, इमारत के मालिक मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और पुलिस की जानिब से मिलिटेंट करार दिए गए आमिर मागरे के लवाहिकीन ने पुलिस के दावे को झुटलाते हुए उनकी लाशों को लवाहिकीन को वापस करने की मांग की, जिस दौरान पुलिस ने लवाहिकीन के एहतजाज के बाद सिर्फ डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट की लाशों को लवाहिकीन के सुपर्द किया, जिस दौरान लवाहिकीन ने उनकी तदफीन मकामी मकबरों में की। हैदरपुरा एनकाउंटर की अगरचे पुलिस ने स्पेशल तहकीकाती टीम बनाकर हकाइक सामने लाने का भी यकीन दिलाया, ताहम 28 दिसंबर को मंजर आम पर आई सिट की तहकीकाती रिपोर्ट भी तनकीद और सवालात की नजर हो गई। इस तरह से साल 2021 में एनकाउंटर्स की फहरिस्त में से हैदरपुरा और लावेपुरा HMT के वाक़ात काफी वक्त तक साल 2021 में मरकज़ी सियासत और मौज़ूए बहस रही। चलिए, साल 2021 और इसी साल 2021 के दौरान उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। सवालात के घेरे में कई मामलात रहे, मुलाजमीन भी सवालात के घेरे में रहे और जहां सरकार के मुलाजिम यानी डेली वेजर और कैजुअल लेबर साल भर 2021 में पहले दिन से ही मुजाहरे करते रहे, सरकार की तरफ से कोई मुस्बत जवाब इस साल के दौरान भी इनको नहीं मिला। तहम जो परमानेंट मुलाजिम भी हैं उनके सरों पर भी नंगी तलवारें लटकती रही। इस साल के दौरान जहां कई मामलात, खासतौर पे मुल्क दुश्मनी के मामलात को लेकर कई सरकारी मुलाजमीन को सबकदोश भी किया गया, वहीं डेडवुड के नाम पर भी कई के सर पर नंगी तलवार साफ दिखाई दे रही थी। और साल के पहले दिन से लेकर आखिर तक अक्सर मुलाजिम डरते ही रहे। ताहम कुछ मन चले इस दौरान करप्शन भी करते रहे और करप्शन में कुछ को रंगे हाथों पकड़ा भी गया। मुलाजमीन के साथ साथ तामीर और तरक्की के भी यहाँ कई मामलात उठाए गए और सरकार की तामीर और तरक्की यानी विकास के दावों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कोशान रही और गवर्नेंस यानी सरकार को जमीनी सतह तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कई इकदामात भी उठाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने साल 2021 में बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया और इसके साथ साथ मरकजी सरकार के 70 के करीब वुज़रा भी जम्मू कश्मीर पहुंचे, अलग अलग इलाकों में गए और यहां पर इन सरकारी वुज़रा ने आवाम तक पहुंचते हुए उनके मामलात भी सुने। बैक टू विलेज हो या बैक टू सिटी, इन सभी प्रोग्रामों के दौरान इंतजामिया आवाम तक पहुंचने की भरपूर कोशिश भी करती रही। ताहम कई हलकों ने बाद में इस पर नाराजगी भी जताई क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में कई ऐसे मामलात थे जिन पर सवाल उठाए गए। मरकजी वुज़रा जम्मू कश्मीर आए, सियासत कम, तामीर और तरक्की पर ज्यादा नजर भी रखी, मसाइल हल कराने की कोशिश भी की और अपने मामलात और अवाम के मामलात सुनने के बाद
बताया गया कि सभी मामलात को मरकजी सरकार को सौंपा जाएगा और मरकजी सरकार उन पर मुस्बत फैसला लेगी। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा फैसला, ये एक बड़ा मामला भी सामने आया और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस साल 3 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर भी किया। ये 370 हटाए जाने के बाद अमित शाह का पहला दौरा जम्मू कश्मीर था और इस दौरे के दौरान वजीर दाखिला ने न सिर्फ तरक्याती सरगर्मियों में यहाँ हिस्सा लिया बल्कि अवामी वफूद से मुलाकात भी की। वजीर दाखिला के दौरे के दौरान भी कश्मीर में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिला और यहाँ 2 व्हीलर्स और बाइक्स को भी पुलिस स्टेशनों की इस दौरान सैर भी कराई गई। वहीं ये भी बताया गया कि इसका वजीर दाखिला के दौरे के साथ कोई वास्ता नहीं था। वजीर दाखिला के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को जोड़ने की भरपूर कोशिशें भी की गई और कई मामलात भी सामने रखे गए, बड़ा पैसा भी खर्च किया गया। ताहम वजीर दाखिला के दौरे के दौरान जो वादे किए गए थे उन पर आज भी कहा जाता है कि साल तो चला गया लेकिन आज भी उन पर अमल नहीं हुआ है और ना ही सरकार के जानिब से उसके बाद उसके आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं और ना ही कोई लब कुशाई की गई है कि आखिर क्या पाया इन दौरों से, क्या खोया इन दौरों से। विकास और मरकजी वज़रा के दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान यहाँ बहुत कुछ भी देखने को मिला, लेकिन सियासत और दूसरे मामलात भी साथ साथ चलते रहे और चलते चलते साथ साथ में यहाँ कुछ बड़ी शख्सियात का इंतकाल भी हुआ। सियासत की सबसे बड़ी शख्सियत सईद अली शाह गिलानी भी साल 2021 के दौरान हमारे दरमियान नहीं रहे। वो 1 सितंबर 2021 का रात का 10:30 बजे का लगभग का वक्त था, तब मालूम हुआ कि सईद अली शाह गिलानी इंतकाल कर गए हैं। सईद अली शाह गिलानी असल में सोपोर के मंजी के इलाके के रहने वाले थे, लेकिन काफ़ी वक्त से वो श्रीनगर के हैदरपुरा के इलाके में रिहाइश पजीर थे। जब सईद अली शाह गिलानी मरहूम का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 92 साल की थी। उन्होंने मज़ार शोहदा में दफन करने की वसीयत की थी, ताहम तब फोर्सेज ने सिक्योरिटी और उसके साथ साथ कोविड का हवाला देते हुए उन्हें मज़ार शोहदा में दफन करने की इजाज़त ना दी, बल्कि उन्हें मुकामी कब्रिस्तान में ही दफन किया गया। हैदरपुरा के मुकामी कब्रिस्तान में उनकी कब्र बनाई गई, ताहम उस पर भी बहुत से मामलात हुए। सईद अली शाह गिलानी के साथ साथ इस साल तहरीक हुर्रियत की एक और बड़ी शख्सियत का इंतकाल भी हुआ। वो मई की 5 तारीख का दिन था, साल 2021 का था। खबर आई कि मरहूम मोहम्मद अशरफ सहराई इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मरहूम मोहम्मद अशरफ सहराई सरहदी जिला कुपवाड़ा के वादी लुलाब के टक्कीपुरा गांव के रहने वाले थे और काफ़ी वक्त से श्रीनगर के बरजुला के इलाके में वो रिहाइश पजीर थे। सईद मोहम्मद अशरफ सहराई को पहले हिरासत में लिया गया था और उसके बाद जब उन्हें कोविड पुलिस ने बताया हुआ तो उन्हें जम्मू अस्पताल लिया गया, जहां वो पीएसए के तहत बंद थे और 2020 में वो पीएसए के तहत गिरफ्तार हुए थे। लेकिन जम्मू में कोविड से सेहतियाब होने के बाद उनका अस्पताल में, उधमपुर के अस्पताल में इंतकाल हो गया। उन्हें उनके आबाई इलाका टिक्कीपोरा में दफन किया गया। उनकी उम्र 72 साल थी। 2 बड़ी शख्सियात इस साल के दौरान रहे, लेकिन सियासत के और भी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले और सियासत के उतार चढ़ाव में साल के जाते जाते वक्त के दौरान हमने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भी देखी। हमने ये भी देखा कि उसके बाद यहाँ पे रियल एस्टेट समिट भी हुआ। साल 2021 के आखिरी महीने में रियल एस्टेट समिट के साथ साथ हदबंदी कमीशन की सिफारिश सियासत की गलियारों में मौजूए बहस रही। 370 हटाए जाने के वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाने की बात जो की थी और उसके बाद जब हदबंदी कमीशन के क़याम में के बाद साल 2021 में इस कमीशन ने सही मानों में काम करना शुरू किया और साल के आखिरी माह में हदबंदी कमीशन ने अपने एस्टेट मेंबरान की मौजूदगी में जो सिफारिशात पेश की उसमें बताते चले आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कमीशन का हिस्सा बनने से पहले इनकार किया, लेकिन आखिरी लम्हात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों मेंबरान पार्लियामेंट ने कमीशन की मीटिंग जो दिल्ली में मुनक्कद हुई में शमूलियत भी की। ताहम तीनों मेंबरान ने कमीशन की सिफारिशात पर नाराजगी का इजहार भी किया। हदबंदी कमीशन ने जहां
7 सीटों में से 6 जम्मू और सिर्फ कश्मीर के लिए 1 बढ़ाने की सिफारिश की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता एसोसिएट मेंबरान और जम्मू कश्मीर की अक्सर सियासी जमातों ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को 2011 की मरदमशुमारी के बरक्स करार देते हुए इसे मुस्तरद भी किया और कमीशन के सामने ये मांग भी रखी कि कमीशन अपनी रिपोर्ट कानून के मुताबिक आबादी को मद्देनजर रखते हुए तैयार करे। जम्मू कश्मीर में बिल अमूम और कश्मीर की जमातों ने बिल खसूस हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को सिरे से ही मुस्तरद किया। इस तरह से हदबंदी कमीशन की 7वीं रिपोर्ट साल 2021 के आखिर तक अभी सामने नहीं आई है। शायद आज रात देर गए तक आ ही जाए। कल के हवाले से बताया गया है कि वो इसका खिलाफ करेंगे, लेकिन रियल इस्टेट कट भी आया और रियल इस्टेट के मामले को लेकर भी जो इसमें बड़ा मामला था उस पर भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इससे नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि डोमिसाइल को इससे उम्मीद किया गया था, जिस पर जम्मू कश्मीर की अवामी हलकों में नाराजगी भी पाई गई। सियासत ना सही, लेकिन एक और मामला भी देखने को मिला और ये गुपकार अलायंस के नाम को लेकर पहले पहल सजाद गनी लोन के चर्चे भी हुआ करते थे। वहीं 19 जनवरी 2021 को सजाद गनी लोन ने गुपकार अलायंस से अलहदगी इख्तियार भी की थी और साल के जाते जाते 2 बड़े सियासी शख्सियात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी अलहदगी इख्तियार की। देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और बड़े वक्त तक उमर अब्दुल्ला के खसूस साथी रहने वाले ने बिलाखिर भाजपा में शमूलियत इख्तियार की और उसके साथ साथ अजय सलातिया भी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ भाजपा में चले गए। कई और सियासी जमातों ने भी अदला बदली का दामन तो थामा, लेकिन सियासत के उतार चढ़ाव में कोई बड़ा उलटफेर साल 2021 के दौरान देखने को नहीं मिला। ये साल था 2021 का और इस साल के दौरान हमारे बहुत से उतार चढ़ाव तो देखने को मिले, लेकिन उन्हीं उतार चढ़ाव में 2021 कोई खास अपना असर छोड़ के नहीं जा चुका है। साल 2021 के दौरान परेशानियां ज्यादा, अच्छी खबरें कम ही देखने को मिली, लेकिन उम्मीद है कि साल 2022 खुशियों का साल होगा, उम्मीदों का साल है और इस साल के दौरान बहुत कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा। वो पुराने मसाइब से नजात तो मिलेगी और आने वाले वक्त में बहारें फिर भी आएंगी, बहारें लौट के आएंगी और साल 2022 हमारे सभी नाजरीन को मुबारक हो। कुछ ही लम्हात यानी करीबन 2 घंटे के बाद, 2 से ढाई घंटे के बाद नया साल शुरू होने वाला है, तो नए साल की आप सब नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है कि रब कायनात आपको खुश रखेगा, खुशहाल रखेगा, आबाद रखेगा, शादाब रखेगा और नए साल में हमारे लिए भी दुआ करिएगा, क्योंकि इस नए साल के दौरान हमारा भी जन्मदिन होगा, आपका भी होगा और हम उम्मीद करते हैं कि हम कई जन्मदिन साथ मिलकर गुजारेंगे। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से आज के स्पेशल में साल 2021 कैसा था, कैसा रहा, पर हमारी खास पेशकश दीजिए मुझे श्रीनगर से इजाजत। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, इमरान, साहिल भट्ट, साहिल मामू और उसके साथ साथ फयाज अहमद। तो दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।